आज 14 सितंबर है। आज 14 सितंबर है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे भारत में बहुत लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा कि आज हिंदी दिवस है। वो डेली रूटीन की तरह जैसे जीवन चल रहा है चला रहे होंगे, पर शायद ये हिंदी दिवस एक बार सोचने का एक मौका है कि हमने क्या खोया क्या पाया। आज मैं इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटी सी 4 पंक्तियाँ बोलूँगा और साथ में कुछ अपने विचार बोलूँगा। मैं पूछना भी चाहता हूँ और जानना भी चाहता हूँ कि हमारा देश क्यों पिछड़ा है। कभी आपने सोचा कि हमारा देश क्यों पिछड़ा है? इसलिए मेरा सोचना है कि हम लोग इसलिए पिछड़े हुए हैं कि हम लोग इंग्लिश में काम करते हैं। आप खुद देख लीजिए कि जो भी देश विकसित हैं, सक्सेसफुल हैं, वो अपनी भाषा में काम करते हैं, और जो भी देश दूसरे की देश की भाषा में काम करते हैं वो कभी विकसित ही नहीं हो सकते। मेरा मानना है कि वो कभी भी विकसित नहीं हो सकते हैं, कारण कि उनकी आधी ज़िंदगी, आधा दिमाग, आधा समय तो सिर्फ उनकी भाषा को सीखने समझने में ही चला जाता है। तो वो जो समझना है, जो गूढ़ विषय है, जो विज्ञान को समझना है, जो अध्यात्म को समझना है, वो कभी नहीं समझ पाते हैं। आप उदाहरण देख लीजिए, जो देश अपनी भाषा में काम करते हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट नंबर 1, आप चाइना को देख लीजिए, ब्रिटेन को देख लीजिए, जर्मनी की अपनी लैंग्वेज है, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, और वो अपनी लैंग्वेज में किताबें लिखते हैं और पढ़ते हैं। और जो अविकसित लोग हैं, जो अनसक्सेसफुल कंट्री हैं, उनको देख लीजिए, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, ना जाने हम तो कहते हैं सैकड़ों ऐसे देश हैं जो कभी सक्सेस नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वो दूसरों की भाषा में काम करते हैं और अपनी भाषा सिर्फ बस यूं ही मुबारक देने में काम आती है कभी कभी। तो ये एक बात थी मेरे दिमाग में जो मैंने बोली, और इसको अपने 4 लाइनों से मैं इसको कंफर्म भी करना चाहूँगा, आपको प्रूव भी करना चाहूँगा कि रामायण काल में हम पुष्पक से उड़ते थे। रामायण काल में आप देख रहे होंगे कि मैंने भी 1 आध 2 इंग्लिश के शब्द बोल दिए, जबकि मैं हिंदी प्रेमी हूँ। वो ऐसा इसलिए है कि इतनी ज़्यादा इंग्लिश को घोली जा रही है कि आदमी हिंदी अपनी नहीं बोल पाता है, लेकिन इंग्लिश अनपढ़ भी बोलता है। तो मैं उसी पे सुनाता हूँ कि रामायण काल में हम पुष्पक से उड़ते थे। सोचिए, आज तक नहीं बना। रामायण काल में हम पुष्पक से उड़ते थे, महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र तर्कस में रखते थे। एक तर्कस में छोटी तीर लेके हम ब्रह्मास्त्र चला देते थे। आज परमाणु बम बनाने के लिए कितना कितना आप देख रहे होंगे, क्या मशीन चाहिए, क्या चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, क्या चाहिए। और हम लोग उस समय ब्रह्मास्त्र अपनी तर्कस में रखते थे पीठ के पीछे, जब चाहे पूरी दुनिया को विध्वंस कर दें एक तीर से। तो रामायण काल में हम पुष्पक से उड़ते थे, महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र तर्कस में रखते थे। आज S-400 जो रसिया से ले रहे हैं, उनकी भी अपनी भाषा में काम होता है। आज S-400 पाने की आशा में फूले हैं। आज S-400 पाने की आशा में फूले हैं। रफाल पाने की खुशी में क्या कहें, हवाओं में झूले हैं। बताइए, दूसरे देश के विमान को पाके ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसी को मैं अंत में छोटी लाइनों में ख़त्म करता हूँ। अब भी मैं कहता हूँ, हिंदी अपना लो तुम। अब भी मैं कहता हूँ, हिंदी अपना लो तुम। हाथों में पड़े एक तिनके को, हाथों में पड़े एक तिनके को ब्रह्मास्त्र बना लो तुम, ब्रह्मास्त्र बना लो तुम। हिंदी में पढ़िए, हिंदी में अधिक से अधिक किताबें लिखिए, हिंदी में समझिए। वो आपको कभी नहीं भूलेगा, कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप जो PhD करते रहते हैं, MSc करते रहते हैं, या बहुत सी डिग्रियां लेते लेते जो पूरी आधी उम्र बिता देते हैं, आप हिंदी में अगर काम करेंगे, हिंदी में किताबें होंगी, तो एक 6 साल का, 10 साल का, 15 साल का बच्चा भी उस किताब को पढ़ के वो उससे आगे सोचने लगेगा। हम लोग दूसरी की भाषा में काम करने की वजह से अपने ज़िंदगी का आधा ऊर्जा, आधी एनर्जी बर्बाद कर देते हैं। तो मेरा एक अपील है कि कोशिश कीजिए, अधिक से अधिक हिंदी में किताबें लिखिए और अधिक से अधिक हिंदी पढ़िए। धन्यवाद, थैंक यू।